कुदरत मेहरबान, छाया फखर जमान, जीत गया पाकिस्तान। बेंगलोर में फखर और बारिश ने कीवीज को धो डाला। न्यूजीलैंड 402 रन का टारगेट देकर भी हार गया। शाहीन आधे रन बनाकर भी जीत गए। बड़े हदफ के ताकुब में पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की। बारिश से पहले फखर जमान ने छक्कों की बारिश कर डाली। सिर्फ 63 गेंदों पर सेंचुरी दागी। 22वें ओवर में 160 रन पर बारिश की वजह से मैच रुका। 9 ओवर्स कटे। पाकिस्तान को 41 ओवर में 342 का हदफ मिला। बारिश रुकी लेकिन फखर जमान ना रुके। आते ही दोबारा लाठी चार्ज किया। 26वें ओवर में पाकिस्तान ने 200 रन बना लिए। इसके बाद बारिश हुई तो रुकी नहीं। पाकिस्तान डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 21 रन से जीत गया। फखर 126 और बाबर आजम 66 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फखर की तेज बल्लेबाजी ने पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। कौमी ओपनर ने आसमान पर बादल देखे और तेज खेलना शुरू कर दिया। बादल गहरे होते और फखर कीवीज को धोते रहे। फखर जमान ने सिर्फ बाउंड्री से 98 रन बनाए, 11 छक्के 8 चौके लगाए। पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। दूसरी तरफ बाबर आजम ने 66 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। दूसरी विकेट पर 194 रन की शिराकत बनाई। फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार पाए। बोले, हमारे लिए मैच जीतना अहम था, इसलिए जारहाना अंदाज में खेला। बाबर आजम बोले, फखर से कहा था सिर्फ 15 ओवर खड़े हो जाओ, मैच जीत जाएंगे। इतनी बारिश का तो हमने सोचा भी नहीं था। कोशिश करेंगे अगला मैच भी जीतें। वो बाबर की बैटिंग, वो फखर के छक्के, मजा आ गया। बेंगलोर में पाकिस्तान की पैसा वसूल परफॉर्मेंस। मैच देखने आई लड़की खुश। ARY के स्टूडियो में भी जश्न। बासित अली खुशी से नाचने लगे। कहा, आज पाकिस्तान जिस तरह खेल रहा था 402 रन भी बना लेता। बॉलर्स की खराब कारकर्दगी पर नाराज। साबिक क्रिकेटर बल्लेबाजी से मुतमईन हो गए। स्पेशल ट्रांसमिशन में कामरान अकमल बोले, खुशी है मैच जीत गए, अब पाकिस्तान को पीछे नहीं हटना चाहिए। फास्ट बॉलर भी कामयाबी में किरदार अदा करे। अजहर अली बोले, ये फतह काफी अरसे याद रहेगी। पाकिस्तानियों का दिल गार्डन गार्डन हो गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ फतह, शायकीन क्रिकेट खुश हो गए। कहा, 400 रन के ताकुब में फखर जमान वन मैन आर्मी दिखाई दिए। उन्हें पहले ही खिला लेते तो अच्छा था। शायकीन ने कहा, आज की फतह पर बहुत खुश है। बेंगलोर का मैदान, बॉलर्स का कब्रिस्तान। कीवीज ने पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाला। अहम तरीन मैच में 401 रन का पहाड़ खड़ा किया। ओपनर रचिन रविंद्रा ने 108, कप्तान केन विलियमसन ने 95 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 46 चौके और 8 छक्के खाए। शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर्स 90 रन, वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा रन देने वाले बॉलर बन गए। हारिस रऊफ को 85, हसन अली को 82 रन का फेंटा लगा। हारिस रऊफ इवेंट में अब तक 16 छक्के खा चुके हैं। पाकिस्तान की बारी आई तो कीवीज की भी खूब धुलाई हुई। फास्ट बॉलर्स हो या स्पिनर्स, सब पिटे। 75 ओवर्स में 600 रन बने, सिर्फ 7 विकेटें गिरी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और बरवक्त कार्रवाई। पाकिस्तान एयरफोर्स की मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला नाकाम बना दिया। तमाम 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया के किसी ऑपरेशनल असासे को नुकसान नहीं पहुंचा। पहले से मतरूक करार देकर फेज आउट किए जाने वाले 3 तैयारों को नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई आम दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है। मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से मादरे वतन के दिफा के लिए हम वक्त चौकस और तैयार हैं। सदर मुमलिकत और निगरां वज़ीर आज़म की मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर हमले की मजम्मत। आरिफ अलवी का दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने पर इजहार इत्मीनान। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, पाक फिजाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान को दोबारा अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश है।
गवादर के इलाके पसनी में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सीनियर फौजी, सिविल हुकाम और जवानों ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हुए थे। एक तरफ पाक फौज पर हमले तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मनों के एजेंट्स और टाउट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में पेश 3 नवंबर की रात रॉस से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा गया कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। रॉस से जुड़े अकाउंट के बयान से साबित होता है हमलों में भारत मुलव्विस है। मियावाली एयरबेस पर हमला नाकाम बनाने के बाद इंडियन मीडिया ने 9 मई वाकयात की तस्वीरें दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। एक सियासी जमात से जुड़े ट्रोलर्स ने भी घटिया ट्वीट दागे। लिखा 9 मई तो हमला नहीं था, असल हमला तो इसे कहते हैं। ट्रोलर्स ने शहीदों और उनकी फैमिलीज के तकद्दुस का ख्याल भी नहीं रखा। दहशतगर्दी के इन वाकयात में मुल्क दुश्मन अनासिर खुलकर सामने आ गए। कौम को मुल्क दुश्मन अनासिर का असली चेहरा। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। अहलिया हिबा फवाद ने ट्वीट में लिखा, फवाद को पुलिस एहलकार घर से उठाकर अपने साथ ले गए। उन्हें कहां मुंतकिल किया गया है कुछ मालूम नहीं। फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। मजिस्ट्रेट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। एंटी करप्शन रावलपिंडी ने फवाद चौधरी को 6 नवंबर को तलब कर लिया। फवाद चौधरी पर इख्तियारात से तजावुज और हाउसिंग सोसाइटी के लिए सरकारी जमीनों पर कब्जे का इल्जाम है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हमारे लिए भी हैरान कुन है। IPP के तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान कहती हैं ये वजाहत नहीं हुई कि फवाद चौधरी को किस केस में गिरफ्तार किया गया है। कहा IPP में शमूलियत से मुतालिक फवाद चौधरी कंफ्यूजन का शिकार है। फवाद चौधरी की शमूलियत से मुतालिक इबहाम की कैफियत चल रही है। फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन से भी मुलाकातें की हैं। फवाद चौधरी वाज़ेह तौर पर पार्टी के साथ नहीं खड़े। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को अदालत में पेश होने का मौका फराहम कर दिया। नैब तरामीम केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्म की नकल अडियाला जेल में कैद चेयरमैन PTI को पहुंचाने की हिदायत। चेयरमैन PTI नैब तरामीम केस में मरकजी दरख्वास्त गुजार हैं। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले से मशरूत है। इसराइल ने गजा की अल अज़हर यूनिवर्सिटी तबाह कर डाली। रात से जारी हमलों में 3 अस्पताल और 1 स्कूल भी तबाह कर डाला। मासूम बच्चों समेत सैकड़ों फलस्तीनी शहीद। जबालिया के फखूरा स्कूल पर हमले के वक्त औरतों और बच्चों ने पनाह ले रखी थी। गजा में एम्बुलेंस का काफिला इसराइली बमबारी का निशाना बना। 15 शहरी शहीद। इसराइल ने दानिस्ता एम्बुलेंस काफिले को निशाना बनाने का एतराफ कर लिया। इसराइली बमबारी में अब तक 9,500 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। 2,500 अफराद मलबे तले दफन हैं, जिनमें 1,250 बच्चे भी शामिल हैं। अमरीका गजा में जंग बंदी का मुखालिफ। एंटोनी ब्लिंकन ने अरब मुल्कों पर वाज़ेह कर दिया कि इसराइल को जंग खत्म करने का नहीं कह सकते। इजलास में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर अरब मुल्कों का कमजोर मौक़िफ़ 7 अक्टूबर को होने वाले जानी नुकसान की मजम्मत कर दी। कहा इसराइल को जो तकलीफ पहुंची उसका अंदाजा है। इसराइली गुस्से को लाखों जिंदगियां तबाह नहीं करने दे सकते। फलस्तीन में जारी जंग मजहबी तनाज़ा नहीं है। इस्लामोफोबिया और यहूदी मुखालिफ जज्बात के खिलाफ खड़े हैं। फलस्तीनी और इसराइलियों को पुरअमन रहने का हक हासिल है। हमारे नजदीक तमाम जिंदगियों की अहमियत है। IMF ने जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए महसूलात जमा करने का प्लान मांग लिया। कहा किस सेक्टर से कितना टैक्स वसूल किया जा रहा है, प्रोजेक्शन रिपोर्ट में तफसीलात पेश की जाएं। 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया कि FBR रेवेन्यू अहदाफ में टैक्स शॉर्टफॉल नहीं करेगा। ज़ेरे इल्तवा टैक्सेस केसेस में पेशरफ पर भी FBR से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली गई। स्वाबी के मेडिकल कॉलेज में करप्शन का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दे दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। अदालत की खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। असद कैसर खैबर पख्तूनख्वा जाते रहते हैं। एंटी करप्शन ने वहां गिरफ्तार नहीं किया।
किसी और के मुकदमे में गिरफ्तार करने का इख्तियार इस्लामाबाद पुलिस को किसने दिया? असद कैसर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। चमन और तुर्कम बॉर्डर से रोजाना हजारों अफराद की वापसी। अब तक 1,75,000 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। दस्तावेजात न होने पर जिला खैबर में मुकीम 9,000 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया गया। कराची जुनेजो कॉलोनी में पुलिस ने 900 घरों की तलाशी ली। 3 घंटे के ऑपरेशन में 100 से ज्यादा अफगानों को हिरासत में लिया गया। एसएसपी इरफान बहादुर ने मीडिया को बताया, खवातीन एहलकारों की मौजूदगी में चादर और 4 दीवारी का एहतराम करते हुए सर्च ऑपरेशन किया गया। लाहौर में 6 माह कबल अगवा होने वाला डॉक्टर बाजियाब, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान का दौरान वारदात पुलिस यूनिफॉर्म इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ। मुल्जिमान से तावान की रकम, असला और गाड़ी बरामद। गजा के बच्चों ने